हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और एनसीआईएसएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आई है गाइस। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर 29/30/2023 को आया है। ठीक है गाइस, ये बहुत ही फायदेमंद है। ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए, चाहे वो आप बीएमएस स्टूडेंट हो या बीएमएस में एडमिशन लेने जा रहे हो या इंटर्नशिप स्टूडेंट हो, तो भी आपको देखना चाहिए गाइज। इस नोटिस को कल ही रिलीज़ किया गया गाइज। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं, ठीक है, आपको इन शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसमें अलग अलग सेल बनाने की बात किया गया। मिनिमम स्टैंडर्ड जो कॉलेज खोलने के लिए, पहले क्या होता था कि 2 बिल्डिंग है उसी में कॉलेज चला रहे हैं, अब नहीं चलेगा। अब परमिशन ही नहीं मिलेगी आपको। कॉलेज को पहले से कॉलेज चल भी रहा है तो वो कॉलेज भी बंद हो जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 20% से ज़्यादा जो कॉलेज है वो बंद हो जाएगी। अब इस रूल के बाद 20% से ज़्यादा कॉलेज को परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 60 स्टूडेंट के लिए 3 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़, 9 एकड़ का कैंपस होना चाहिए। देखिए कितना, कम से कम 3 एकड़ का कैंपस तो होना ही चाहिए आपको कॉलेज चलाने के लिए। ठीक है, जो बहुत सारे कॉलेज के पास है भी, बहुत सारे कॉलेज के पास नहीं भी है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम स्टूडेंट कैपेसिटी के लिए क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या बताया गया, ये देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए है। देखिए टीचिंग हॉस्पिटल एक होना चाहिए, उसके साथ कॉलेज के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। पहले होता था कॉलेज यहाँ, हॉस्पिटल कहीं दूर रखे हुए थे, ऐसा नहीं चलेगा। हॉस्टल बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए और इंटर्न्स के लिए। पहले क्या होता था, इंटर्न्स बच्चे हॉस्टल से बाहर रहते थे, अब इंटर्न्स बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, उनको हॉस्टल देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैंपस बहुत दूर नहीं होना चाहिए, रोड वगैरह, कंपाउंड वगैरह प्रॉपरली जगह पे बनाना होगा। ठीक है, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट, सारा रूल वगैरह रेगुलेशन को फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारा, वाटर सप्लाई प्रॉपरली होना चाहिए कॉलेज में, कैंपस में, हॉस्टल वगैरह सब में। ठीक है, बैंक का, कॉलेज का बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट होगा जो कि हर कॉलेज का होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सेल, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में होना चाहिए। आयुर्वेद के 90% कॉलेज में ये डिपार्टमेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल, IT सेल नहीं है, तो अब होना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पर वाईफाई स्पीड कितना, 100 Mbps से कम की वाईफाई स्पीड नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी होगी बच्चों के लिए। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, पहले क्या होता था, अब जो पेन पेपर पे अटेंडेंस होती थी, अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होगी। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होगा वो CCTV सर्विलेंस के अंदर होना चाहिए। पहले क्या होता था, टीचर नहीं आ रहे हैं, कॉलेज चल रहा है, बच्चे क्लास कर नहीं रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो 75% की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो उस पर कड़ाई लाने के लिए ऐसा किया गया है। क्योंकि कॉलेज में टीचर नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, तो उसको CCTV सर्विलेंस के अंदर में रखने के लिए कहा गया। कॉलेज की खुद की वेबसाइट होनी चाहिए डेवलप, ये तो सबकी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट एग्जामिनेशन, सारा चीज़ें जो सारी चीज़ें होनी चाहिए कॉलेज की। ठीक है, एसेंशियल के लिए, समझ रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो OPD के लिए बात की गई है, अगर 60 बेडेड हॉस्पिटल के लिए परमिशन आपको चाहिए, ठीक है, 75-60 इंटेक कैपेसिटी है, तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए, जो 400, 800, 1200 और 1600 स्क्वायर फीट कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, योगा हॉल होना चाहिए, सेंट्रल और डिजिटल लाइब्रेरी की जो बात किया 100 Mbps के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिजिटल लाइब्रेरी जो होना चाहिए, जो लाइब्रेरी वर्किंग आवर मंडे टू सैटरडे होनी चाहिए, मंडे टू सैटरडे वर्क करना चाहिए 9 बजे से लेकर के सुबह 8 PM रात्रि तक। ठीक है गाइज, उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी में बुक्स कितनी होनी चाहिए, देखिए 8000 से 14000 तक की बुक होनी चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें को किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। टीचिंग डिपार्टमेंट में सारा डिपार्टमेंट आपका प्रॉपरली होना चाहिए, HOD सबके होने चाहिए, और उसके एसोसिएट टीचर होने चाहिए जो पहले से है, इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया है गाइज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि जो रिसर्च हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, NSS कैंप हो गया, ये सारा चीज़ें होनी चाहिए। स्टूडेंट क्लब होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट इम्यूनिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट इम्यूनिटी में जैसे कि बैंक, ATM वगैरह सब अवेलेबल होना चाहिए स्टूडेंट कैंपस में ही, हॉस्टल कैंपस में ही। स्टाफ इम्यूनिटी मतलब स्टाफ के लिए जो सारी सुविधाएँ होनी चाहिए, जगह हॉस्टल हर्बल गार्डन वगैरह होना चाहिए। कॉलेज क्लोज सर्किल से CCTV होनी चाहिए पूरे कैंपस में सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, कॉलेज काउंसिल रूम होना चाहिए। कॉलेज काउंसिल रूम में क्या होना चाहिए, जो कि वैकेंसी आ रही है, जॉब आ रहा है, कोई भी जॉब है, किसी कंपनी में जॉब है या फिर कहीं में कोई चीज़ें हैं, तो कॉलेज काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल रूम होना चाहिए। स्टूडेंट काउंसिल रूम एक स्पेशल रूम बना के देना होगा, स्टूडेंट काउंसिल रूम। इस रूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा,
कि जो सीनियर होता है, जैसे एम्स में होता है, ये स्टूडेंट की एम्स स्टूडेंट काउंसिल रूम वेरियस एम्स में है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट होता है उसके मेंबर होते हैं और हर ईयर से एक एक मेंबर होते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम को जो मैनेजमेंट होती है उसके सामने ले जा करके रखते हैं। ठीक है, वो होता है स्टूडेंट सपोर्ट और गाइडेंस सेल होगा, प्लेसमेंट सेल होगा। ये सेल जो होगा वैकेंसी, जॉब, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। ठीक है, और फार्माको विजिलेंस सेल होगा जो ड्रग्स वगैरह के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओपीडी की बात कर लेते हैं बच्चों। ओपीडी होना चाहिए, आईपीडी होना चाहिए, आरएमओ का सेपरेट रूम होना चाहिए, सारे जो ओपीडी आईपीडी होनी चाहिए, रनिंग ओपीडी होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप 60 स्टूडेंट के लिए ले रहे हैं तो 120 आपका ओपीडी होना चाहिए, 24/7 आपका आईपीडी जो इमरजेंसी चालू होना चाहिए। इमरजेंसी में इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो नियोनेटल केयर जो है वो, उसके बाद जो आपका जो नियोनेटल केयर वगैरह हो गया, डिलीवरी हो गया, सी सेक्स डिलीवरी और सर्जरी वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी एलोपैथिक ड्रग्स और आयुर्वेद ड्रग्स दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल 99 पेज का है। ठीक है, मैंने पूरी पढ़ी है गाइज। इसमें इससे के बाद की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो अगर 60 बेडेड है तो 60 बेडेड ओपीडी होना चाहिए, तो आईपीडी होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो हॉस्पिटल फिल अप होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, इंटर्न्स को फ़ायदा होगा। अब आपको क्या होगा, सर्जरी वगैरह होगा तो सीखने को मिलेगा, डिलीवरी होगी तो डिलीवरी सीखने को मिलेगा, स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल होगा, स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल होगा तो आपको क्या होगा, जॉब लग जाएगी। आपको जॉब बीएमएस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जॉब लगेगी। स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला नहीं है तो स्टूडेंट काउंसिल सेल होगा। बच्चे जो एजुकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं तो वो स्ट्रेस से बचने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो यही अपडेट थी NCISM के ऑफिशियल की तरफ से। ये बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। तो अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।